ये मेरा भी घर है, जहाँ दिल करेगा घूमूंगी। शकूर भाई, शर्म नहीं आती? इस तरह धक्के देके अम्मा अब्बा को घर से बाहर निकाल रहे हो। तुझे आती है? शाबाश, तू ले जा इनको साथ अपने। मैंने फलाई इदारा नहीं खोल रखे। ऐसे लोगों के सामने रहकर और अपनी जिंदगी एंजॉय करके बहुत मजा आता है, जो कि उसे सख्त नापसंद करते हो। Go to hell। ये लोग बकायदा प्लानिंग से आए हैं। हमारा कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरने वाला। वक्त देख रही हो और यूं एक गैर मर्द के साथ उठ के चले जाना तुम्हें ठीक लग रहा है? मम्मी आप प्लीज उन्हें कह दें कि एक दो दिन में ना अपना देख लें। इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें इस घर में। और आप लोगों ने उसे मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत की लालच में। तमीज से बात करो लड़की। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन्हें घर में बैठा कर बात की जाए। जब अपना मतलब था तो हमारे आगे पीछे फिरते थे, और मतलब निकल जाने के बाद हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। और मैं भी तुम जैसे अपनी बेटी को बेचने वाले के यहाँ बैठना अपनी तौहीन समझता हूँ। शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के दे के बाहर निकलवा दूंगा। अफजाल साहब चलें यहाँ से, बहुत हो गया, चलें। आका ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी रुक जाए भाभी। है बेटा, ये क्या सारे किचन को तुमने फैला के रखा हुआ है? सलीकामंद और सुगड़ बच्चियां ऐसे थोड़ी रखती हैं किचन को। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरह रखते हैं। ये जानती हूँ आपके तरीके और सलीके को, इसलिए मेरे मामला से जितना दूर है ना उतना अच्छा आपके लिए। ऐसा भी क्या कह दिया है मैंने जो इतना भड़क रही हूँ? एक थोड़ी सी नसीहत ही तो की है। अपनी नसीहत आप अपने पास रखें। रहम खाकर ना अगर आपको इस घर में रहने के लिए जगह दिए ना तो खुद को मालकिन समझने की कोशिश ना करें। जाएं किसी कोने में जाकर अल्लाह अल्लाह करें। और हाँ, मुझे ना सुरैया आपका समझने की कोशिश ना कीजिएगा कि आपकी हर फजूल बात सुनती रहूं और खामोश रहूं। हाँ बेटा, आप सही कह रही हो। मैं ही पागल थी जो खुद को बड़ा समझ के और तुम्हें बेटी जान के नसीहत करने चली आई। सही कह रही हो, बूढ़ी सास कबाड़ की तरह कमरे में पड़ी रहना वही अच्छा रहता है। ना कुछ बोले ना कुछ देखे, सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है। वो तो तुम्हारे चचा ने कह दिया था कि जाके बहू का हाथ बटाओ, तो मैं खुद को जलील करवाने आ गई तुम्हारे हाथों। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लूं मैं बुरी ही रहूंगी। अम्मा, अम्मा। आप लोगों ने उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। कुछ भी हो, हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं। इस तरह तो मामला मजीद बिगड़ सकते हैं। आपने बेटी को बसाना भी है या घर में ही रखना है? अब इससे ज्यादा क्या बिगाड़ोगा? एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट। केयर करनी पड़ेगी आपको आगा साहब। वो बेटी का ससुराल है, वहां उसने जाना है, रहना है। किस मुंह से जाएगी ये वहां पर? एक्सक्यूज मी, इसी मुंह से जाऊंगी और किस मुंह से जाऊंगी? डरती हूँ क्या उन लोगों से मैं? लो, बेटी बाप से बढ़कर। मैं तुमसे ये सवाल कर रही हूँ कि तुम ये बताओ कि साद और उनकी फैमिली को किस मुंह से फेस करोगी? ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो लोग मुझे कैसे फेस करेंगे। हम चाहे उन्हें जितना भी जलील कर लें, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ तो वो ऑलरेडी मुझे दे चुके हैं। अब अगर मुझे घर से निकाला तो सब कुछ हाथ से जाएगा। सारा ठीक है, अफजाल की नजर में उसकी शान और शौकत, उसका माल और दौलत हर शय से ज्यादा है, और वो ये सब कुछ इतनी आसानी से गंवाने नहीं देगा। एग्जैक्टली डैड, यू राइट। अरे अब बस भी करो अम्मा, मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता। कैसे ना रहूं बेटा?
जितने भी आसरा हम हुए ना, उतना भी आसरा अल्लाह किसी को ना करे। माना बहुत बुरी हूँ, गुनाहगार हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बंदा आके मुझे धुतकार के चला जाए। अच्छा अम्मा परेशान मत हो, मैं बात करूंगा ना अस्मा से। नहीं भाई नहीं, उससे बात मत करना। वो समझेगी हमने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है, दिल बुरा होगा उसका। लेकिन बस आज मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि वो क्या होता है ओल्ड होम, जहाँ सारे बूढ़े आके रहते हैं बेसहारा, जिनकी बहुएं जलील करके निकाल देती है। चलो पप्पा ना, हम वहाँ चल के रहेंगे। हाँ चलो अरे आगे चलो। बैठो अब्बा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहा पे अम्मा को समझाना चाहिए, खुद जाने की बात कर रहे हो। बेटा तुझे तो पता ही है, मैंने तेरी माँ को रानियों की तरह रखा है। मजाल है जो धूप की एक किरण भी इसके ऊपर पड़ जाए। सारी धूप की किरणें मैंने अपने ऊपर ली हैं, और आज ये बुढ़ापे में झिड़की सुन रही है। बेटा ये मुनासिब बात नहीं है। अरे अब्बा मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूंगा अस्मा से, क्यों गुनहगार कर रहे हो मुझे? दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी। शन्नी बेगम, मेरी बात तो सुन लो जरा गौर से। देखो अगर ये कह रहा है तो उसकी बात मान लो, बेटा है हमारा। एक दफा तो बहू को माफ कर दो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि ऐसे मौकों पर, ऐसे हालात में अगर अल्लाह ताला को कोई चीज रजी आबा को भूल गई तुम? क्या हुआ था उनके साथ? तौबा तौबा तौबा। अरे औलाद पर आ जाती है, अगर हमारे असलम को कुछ हो गया फिर? अल्लाह ना करे मेरे असलम को कुछ हो। माँ कैसी भी हो ना, औलाद का कभी बुरा नहीं चाहती है। और वैसे भी जब भी छोड़ा है ना, इसी ने हमें छोड़ा है, हमने इसे कभी नहीं छोड़ा। तो सारी जिंदगी तड़पते रहे इसके लिए। अम्मा, अम्मा क्यों पुरानी बातें कर रहा है? मुझे वैसे ही बहुत शर्मिंदगी है, तुम्हारे सिर तक नहीं होगी। हाँ बेटा, देख ले सारे मामलात को। हैं शाबाश मेरा चीता, मेरा शेर बेटा है। देख हम तो यहाँ कुछ कहने की पोजीशन में रहे नहीं यहाँ पर। हैं किसी जोगे में नहीं रहे हम लोग। क्या कहें यहाँ किसी से, बस अपने ही सर फोड़ रहे हैं। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं ऐसे मजबूर हूँ साथ में जाके। अफजाल, अच्छा नहीं किया। इतनी इंसल्ट तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। समझता क्या अपने आप को? अफजाल प्लीज कंट्रोल करें। देखिए आपका बीपी बढ़ता चला जा रहा है। कुछ नहीं हुआ, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सबात, आज तो इंतहा हो गई है। ज्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं उसको उसी की जबान में जवाब दूंगा। समझता क्या है अपने आप को? अफजाल, अफजाल देखें आपकी हालत क्या हो रही है। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैं ऐसे मजबूर हूं साथ में जाके। अफजाल, अफजाल, अफजाल।
अफजाल उठे। अस्मा, तुम्हें अम्मा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी हो वो तुमसे बड़ी है। कैसा लहजा असला? तुमने उनका लहजा नहीं सुना? वो मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी? अरे वो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। वो मुझे समझा नहीं रही थी असलम, वो मेरी तरबियत पर सवाल उठा रही थी। तरीका और सलीका माएं सिखाती हैं और तुम समेत हर शख्स अच्छे से वाकिफ है कि मेरी माँ की तरीके और सलीके की मिसालें दी जाती हैं। खुद तो चची ने कभी तवे से रोटी उतार कर तुम्हें और चचा को खिलाई नहीं। तमाम उम्र तुम और चचा होटल या मेरी माँ के हाथ के बने हुए खाने खाते रहे हो और आज वो मेरी ही तरबियत पर सवाल उठा रही हैं। अस्मा, तुम पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हो? एक नया झगड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? वो मेरे माँ बाप है, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। अच्छा, चाहे वो खुद कुछ भी कहें। अस्मा, वो जैसे भी हो मेरे माँ बाप, और अभी वो बेआसरा है, मजबूर है, उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं। और अगर हम भी उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो कहीं वो नाराज होकर ना चले जाएं। अस्मा, और अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मैं भी अपने आप को नहीं। मॉम बताए ना कि डैड को क्या हुआ है। आज से पहले कभी उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई नहीं हुआ कि हॉस्पिटल आने की नौबत पड़ सके। साथ इस वक्त सिर्फ अपने डैड के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉम प्लीज। क्या बताऊं तुम्हें, हम आगा साहब के घर गए थे सारा के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत इंसल्ट करके हमें घर से निकाल दिया और शायद यही बात तुम्हारे डैड बर्दाश्त नहीं कर सके। घर आके उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और अब आईसीयू में। मॉम, आप लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था। आप लोग तो जानते ना वो लोग कैसे। हर इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। समझाया था मैंने, लेकिन तुम्हारे डैड की जिद थी। कह रहे थे एक दफा तो लाजमी मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहब, डैड कैसे हैं? अफजाल साहब बेहतर है। ये तो अच्छा है कि आप उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल ले आए, वरना इतने ज्यादा बीपी में उनको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता था। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन आइंदा के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखिएगा, वरना बीपी का बढ़ जाना जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। गुड, शुक्रिया। डैड दुनिया के पहले इंसान है जिन्होंने अपनी सारी धन दौलत देकर बाखुशी ज़हनी अज़ियत खरीद ली। क्या कर सकते। तुम जाओ, जाके डॉक्टर से बात करो और मेडिसिन का पूछो। मैं तुम्हारे डैड को देखती हूँ।
बाजी ये यहाँ पे सही लगी ना? नहीं, इस दीवार पे सिर्फ ये तस्वीर अच्छी लगेगी। बाजी आपने सही किया, इस तस्वीर के अलावा यहाँ ना कोई और सजती न जचती। नए ऑफिस में आपका वेलकम है बाबा। दोस्त हैं ये मेरे। जो भी है इनको बोलो निकले यहाँ से। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैंने कहा गेट लॉस्ट। अफसाल, अफसाल, इंसान के लिए उसकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अगर आप इस तरह अपने जज्बात पर काबू नहीं रखेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पता है अल्लाह ने आपको दोबारा जिंदगी दी है। अंदाजा है मुझे, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरे जहन पे नक्श होके रह गया है। मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा। क्या हुआ है अफसाल? कुछ भी तो नहीं। ये तो जिंदगी है, इसमें इंसान को हर अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। और अगर इंसान कमजोर हो जाए तो उसके असाब उसका साथ देना छोड़ देते हैं। आप बस ठीक हो जाएं। आप ठीक होंगे तो इंशाल्लाह हम हर तरह की सिचुएशन को फेस कर लेंगे। साथ कहाँ है? मुझे घर जाना है। अजीब सी घुटन महसूस हो रही है यहाँ। साथ डॉक्टर से बात करने के लिए गया, बस जैसे ही आता है हम घर चलेंगे। लेकिन आपको घर जाके रिलैक्स होना है और पूरा रेस्ट करना है। बस आपकी दुआएं होंगी। वाह भाई वाह, किस बात पे हंसे जा रहा है मुझे भी बताएं। अरे मैं तो तुम्हें बुलाने वाली थी रिदा को कह के, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया कि रात बहुत हो गई है। अब इतनी भी रात नहीं है अम्मी, मुझे ही बताए ना क्या हुआ ऐसा। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे नए ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है और यही बात नीलम हमें बता रही थी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो नीलम। खैर मुबारक। और हाँ, तुम्हें साथ चल रहे, हाँ समझ आई? ये भी भला कोई कहने वाली बात है, मैं तो जरूर आऊंगी। और आप ही बब्बन चाचू शनी चाची को जरूर लेके आएगा, उनके बगैर मजा नहीं आता। बताओ, मैं तुम्हें चन्नी की चाहिए थी,
जाहिर सी बात है भाई, उन्हें कैसे मना किया जा सकता है, वो तो इस घर का हिस्सा है। फरजाना, फरजाना, जी बड़ी बेगम साहब। ये किस चीज का शोर है इतना? वो सारा बीबी ने ऊपर अपने दोस्त बुलाए, मेरे ऊपर पार्टी हो रही है। साथ, अब ये पता नहीं क्या तमाशा करेगा साथ। Get lost! तुम इस तरह से मेरी और मेरे दोस्तों की बेइज्जती नहीं कर सकते। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने सारा करीम को थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी औकात कि तुम सारा करीम पर हाथ उठा सको। हाँ, मैंने सारा करीम को थप्पड़ मारा। इसी से मेरी जुर्रत और मेरी औकात का पता चलता है। तुम और ये तुम्हारे दोस्त फौरन यहां से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महंगा पड़ेगा, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये थप्पड़। पछताओगे तुम इस दिन को कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। You have to pay for this slap. I will make you pay for this slap. And this is my promise to you. बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। डैड, मैं परेशान नहीं हूं और ना ही अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूं। तुम्हें क्या लग रहा है साथ कि वो लोग खामोश बैठेंगे इस बात पे? आँखों में जो अपने पूरे होंगे
हाथ छोड़ो मेरा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसलिए थोड़ी काम आता है यार। इधर आओ। नाराज हो मुझसे अब तक? पता नहीं। मतलब नाराज हो? कहते हैं कि किसी रूठे को मनाने के लिए फूलों से बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। बस इसी तरह मुस्कुराती रहा। मुझे तुम खफा अच्छी नहीं लगती। मैं खफा बिला वजह थोड़ी होती हूँ, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। कहते हैं कि इब्तिदा अच्छी हो तो इंतहा भी अच्छी हो। अगर अभी लड़ेंगे तो सारी उम्र इसी तरह लड़ते रहेंगे। कल मैं तुम्हें रात के खाने पर लेकर जाऊंगा। शादी के बाद का पहला डिनर। डिनर ही कहते हैं ना रात के खाने में। हाँ बनो मत, इतना पता है तुम्हें। अनपढ़ हूं ना, तुम्हारी जितनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी की है मैंने। कहीं कोई गलती ना कर बैठे। पढ़ाई की अहमियत अपनी जगह असलम, लेकिन जो इंसानों के दिल और आंखें पढ़ लेता वो अनपढ़ नहीं होता। बस इतना सीख जाओ, सब आ जाएगा। मतलब? कुछ नहीं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। दूसरे तो पहनाना ही भूल गया। अरे उससे बोल के बनवाया। तुम बहुत अच्छे हो उसका। तुमसे अच्छा नहीं हूँ इसमें। कैसी लगी? बहुत प्यारी, हमेशा की तरह। बहुत गलत किया है साथ तुमने। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब तक तो उस लड़की ने घर जाके तूफान बर्पा कर दिया होगा। मुझे तो डर है, पता नहीं वो लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक किया साथ ने। इसकी जगह अगर मैं होता तो इससे ज्यादा दिमाग दुरुस्त करता उस लड़की का। अब जंग शुरू की है तो फिर अंजाम की परवाह किसको है? बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। डैड मैं परेशान नहीं हूं और ना ही अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूं। तुम्हें क्या लग रहा है साथ कि वो लोग खामोश बैठेंगे इस बात पे? जो शख्स अपनी बात पे आर्ग्यू बर्दाश्त नहीं करता वो चुप रहेगा। उसकी बेटी को थप्पड़ मारा है तुमने, वो भी उसके दोस्तों के सामने। मॉम रिलैक्स, जैसा आप सोच रही हैं सब कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। आप प्लीज डैड का ख्याल रखिए। आपको पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि डैड को स्ट्रेस से दूर रखना है। मुझे ऊपर से ही आड़ रहे हैं। साथ को तो हमारे साथ जाना ही हो। डैडी सही कह रहे हैं, आप परेशान मत हो। चले। जी जी जी, कल ऐसा करें कि आप ऑफिस तशरीफ ले आएं। मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो। डैड, साथ ने मुझ पे हाथ उठाया, थप्पड़ मारा उसने मुझे।
हाँ, और उसने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। घटिया शख्स ने तुम पर हाथ उठा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेटा मेरी बात सुनो, तुम बैठो, बैठ के बात। नहीं बैठना मुझे। जब तक मैं उस सात को उसकी किए की सजा नहीं देती ना, तब तक नहीं बैठूंगी मैं। सजा तो उसे जरूर मिलेगी, बल्कि ये सीधा सीधा पुलिस केस है। उसने तुम पर हाथ उठाया है। आगा साहब इतने जज्बाती मत हो, आप बैठे, बैठ के बात करते हैं हम लोग। अरे कैसी बातें करती हो, जज्बाती मत हो। शुक्र करो सिर्फ पुलिस को फोन कर रहा हूं। अगर मीडिया को फोन कर दिया तो दोनों बाप बेटे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटा तुम फिक्र ना करो, सजा तो उन्हें जरूर मिलेगी। ना मैंने दोनों बाप बेटे को तुम्हारे आगे नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया तो मेरा नाम भी आगा नहीं। डैड, मैं उन दोनों बाप बेटे को अपनी आंखों के सामने जलील होते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे उन्होंने मेरे फ्रेंड्स के आगे मुझे जलील किया है। ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी बुरा हश्र करूंगा मैं उन दोनों बाप बेटे का। देखिए, कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि आपकी बेटी का घर एक बार दोबारा तबाह होने जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, अफजाल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो बहुत अच्छी तरह जानता है। हेलो एसपी साहब, आगा करीम बात कर रहा हूं। जी सर। अफजाल साहब हैं? जी हैं, खैरियत? उनको बोला इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। ठीक है सर। बोले। सर वो नीचे पुलिस है। पुलिस? सबाद, क्या हो गया सबाद? इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है भाई? मैंने आपसे कहा था ना अफजाल, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। ओहो, तुम सब कुछ पहले से अज्यूम क्यों कर रही हो? पता तो चलने दो कि मामला है क्या, मैं देखता हूं ना जाकर। परेशान मत हो। सॉरी अफजाल साहब, आपको जहमत देना पड़ी। आपके बेटे के खिलाफ मेरे पास गिरफ्तारी के वारंट है। साथ के खिलाफ कंप्लेन आई है मेरे पास कि उसने अपनी बीवी पे तशद्दुद किया। मैं हूं साल, चलें जाए चलें। एक मिनट रुको बेटा, मैं अभी इनके ऊपर बात करता हूँ। सॉरी सर, ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं, मुझे ऊपर से ही आड़ रहे हैं। साथ को तो हमारे साथ जाना ही हो। डैडी सही कह रहे हैं, आप परेशान मत हो। चले चले। अफजाल साहब को रोके। परेशान मत हो, मैं अभी कुछ करता हूँ, वरना सुबह तो मैं इसकी बेल करवाई दूँ। क्या मतलब? मेरे बेटे को रात लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी? साल आपकी एक गलती ने हमें रुस्वा करके रख दिया। मैं आपको कितना समझाती थी। सबाहत, मुझे इस वक्त तुम्हारे मजबूत साथ की जरूरत है। तुम ये बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रही हो। मैं कुछ नहीं जानती अफजाल, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। अच्छा चलो, मैं कुछ करता हूँ, अंदर तो आओ। चलो चलो ना, चलो। साहब, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा।
मैंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा एंड आई ओन इट। और उस थप्पड़ के बदले मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, इसे भी ऑन करो। ओन करता हूं तभी तो यहाँ हूं। शायद किसी काम धंधे पर लग जाऊं, तबीयत बेहतर हो जाएगी। चाचा हमारे काम में ना ब्लड प्रेशर और हाई होता है, और हाई ब्लड प्रेशर में तो डॉक्टर रेस्ट का कहते हैं। मगर ये तो मेहमान खुसूसी काटते हैं ना। अम्मी आप ही हैं आज की चीफ गेस्ट, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैंने लॉयर को कह दिया तलाक के पेपर्स तैयार कर देना। तलाक? ये क्या कह रहे हैं अफजाल आप? उसको देखो नीलम को, हाजी भाई की तरह काम में कितनी जुनूनी है। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह निकम्मा, नालायक, अनाज का दुश्मन। डैड इतनी जल्दी? अभी उसे कुछ दिन और हवालात में रहना चाहिए था, उसका दिमाग ठिकाने आता।